हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। पिछले करीब 15 दिनों से दोनों देशों के बीच काफी तनाव है। इस जंग में जहां इजराइल को अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी उसका दोस्त आ गया है। ईरान का दोस्त रूस इस जंग में उसका साथ दे रहा है। रूस, जो अमेरिका और इजराइल दोनों से दुश्मनी रखता है, रूस इस जंग में ईरान के साथ खुलकर सामने आ गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले की भी धमकी दी है और ऐसे समय में रूस ने हथियारों की यह डिलीवरी शुरू की है। हालांकि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रूस ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अनुरोध किया था। अब रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु के तेहरान दौरे के बाद 2 ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से इसकी पुष्टि की है। बता दें कि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु ने सोमवार को मुलाकात की थी। पेजेश्कियन ने इस दौरान इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इजराइल पर हमले को लेकर चर्चा की थी। ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान किसी भी तरह से इस क्षेत्र में जंग का विस्तार नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इजराइल को हमले का जवाब देना चाहता है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान रूस ने भी हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा की। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को हमास चीफ की हत्या की सजा देने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि हानिया के खून का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है, क्योंकि उन्हें ईरान की जमीन पर मारा गया है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी थी और इस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। फिलहाल सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर है कि वो आखिर कब इजराइल पर हमला करता है।